कैसे लिखेंगे ये मेन बात है। तो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 में कैसे लिखेंगे ये हमें सीखना है। ठीक है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कहता है? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड 120 डिग्री एट सेंटर। कि एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पे जो कॉर्ड है, जो ए बी कॉर्ड है, मान लो ये ए बी कॉर्ड सेंटर पे 120 डिग्री सबटेंड कर रही है और इसका जो रेडियस है वो दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड जो है ये सेंटर पे 120 डिग्रीज सबटेंड कर रही है, क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। हमें पता है एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मान लो, इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है? आर है 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। माइनस हमें करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है असली खोज तो ये है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखेंगे? असली खोज तो ये है। असली खोज तो क्वेश्चन की ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। इन जनरल जो हमने आज तक जीवन में पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है, वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मान लो इस ट्रायंगल में मेरे को बेस पता करना है। तो बेस क्या है? बेस तो ए बी है। बेस क्या है? बेस ए बी है। तो ये ए बी जो है ये ए बी बेस है। ये जो ए बी है इसको बेस मानो। तो हाइट क्या होती है? अगर बेस ए बी है तो हाइट क्या होती है? अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर घेर दो। तो हाइट जो होगी वो ओपी जो है वो हाइट होगी। ओपी जो है वो हाइट होगी। तो मुझे अगर ए बी की लेंथ और ओपी की लेंथ पता चल जाए तो मैं एरिया लिख दूंगा। अरे इतनी बात समझ में आई। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे इस ट्रायंगल में बेस पता चल जाए ए बी और हाइट पता चल जाए ओपी, इन दोनों की लेंथ पता चल जाए तो मैं ट्रायंगल का एरिया लिख दूंगा। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आएगा अगर फोकस नहीं करोगे। चैट में अगर लगे रहोगे नहीं समझ में आएगा। फोकस करो। अगर मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? बेस और हाइट पता चल जाए बात बन जाएगी। कैसे पता करेंगे बेस और हाइट? कैसे पता करेंगे? अच्छा, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाला है, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं एपी और पीबी बराबर होंगे, है ना। सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। 9th क्लास की थ्योरम थी क्या कि अगर सेंटर से मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, चलिए। तो एपी और पीबी बराबर है। एपी और पीबी बराबर है क्यों? बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर है। बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट कॉर्ड। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ध्यान से देखना। इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। अब ध्यान से देखना। फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखना ध्यान से। इन दोनों ट्राइंगल को ले लो। कौन कौन से ट्राइंगल को ध्यान से देखना। कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? इन ट्राइंगल, अब देखते रहो बस ध्यान से। इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ पी बी, इन दोनों ट्राइंगल को मैं किसी तरह से अगर कॉन्ग्रुएंट कर दूं, कैसे करूंगा? देखो, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल OPA बराबर एंगल OPB बोथ 90? कान से सुनो, उधर देखो। OPA बराबर OPB, तो OPA ये एंगल और OPB दोनों 90 डिग्री। ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं OA बराबर OB बोथ रेडियस? दोनों के दोनों रेडियस ही तो हैं भाई, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। क्या मैं बोल सकता हूं OP बराबर OP कॉमन? OP बराबर OP कॉमन। तो ध्यान से देखो, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल OPA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB।
अगर OPA बराबर OPB है तो क्या मैं बोल सकता हूं, 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 ध्यान से सुनना। OPA और OPB अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, क्या मैं बोल सकता हूं, PA बराबर PB। लो, अगर किसी को ये प्रॉपर्टी याद नहीं है ना, PA बराबर PB, ये प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, प्रूव भी हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया बाय CPCT, ठीक है। तो अगर तुम कहोगे भैया ये 9th की प्रॉपर्टी याद नहीं है, AP बराबर PB, लो कर दिया प्रूव, AP बराबर PB कर दिया प्रूव, एक चीज तो। और बाय CPCT एक और चीज, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, एंगल 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 POA, देखो POA बराबर POB होगा, एंगल POA बराबर एंगल POB होगा। ध्यान से देखना कौन कौन से एंगल की बात हो रही है, POA बराबर POB। ध्यान से देखना कौन कौन से एंगल की बात हो रही है, POA ये एंगल और POB ये एंगल, ये दोनों भी तो बराबर होंगे। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे बराबर। तो अगर टोटल 120 है तो कितना कितना हो गया, कितना कितना हो गया, 60-60 हो गया, 60-60 हो गया। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, पहले मैंने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, कॉन्ग्रुएंट करके PA बराबर PB कर दिया, एक चीज, और ये दोनों एंगल बराबर कर दिए कि अगर टोटल 120 है तो ये 60 और ये भी 60, टोटल 120 है तो ये 60-60 में बांट दिया। क्यों करा ऐसा, क्यों करा ऐसा, देखना ध्यान से, क्यों करा ऐसा, ध्यान से देखना। अब किसी एक ट्राइंगल को उठा लो, किसी भी एक ट्राइंगल को उठा लो, इस वाले, मान लो OPA को उठा लिया मैंने, OPA को उठा लिया, ये 90 है, ठीक है, ये 21 है भाई, रेडियस 21 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है ना, मैं रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे OP चाहिए। क्या मैं OP निकाल सकता हूं ट्रिग्नोमेट्री लगा के, देखो ना, देखो ना, ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो ना भाई, जिस एंगल को रेफरेंस माना है, जिस एंगल भाई 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, जिस एंगल को रेफरेंस माना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर फिक्स और बचा हुआ बेस। मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस चाहिए, तो cos 60 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 60 क्या होता है, 1/2 बराबर बेस क्या है, बेस, यही तो पता करना है, OP अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, 21, तो OP बराबर आ गया 21/2 सेंटीमीटर, OP बराबर आ गया 21/2 सेंटीमीटर। क्या मैंने कुछ गलत करा, क्या मैंने कुछ गलत करा, समझ में आई मेरी बात, समझ में आई मेरी बात। तो मेरे को फायदा क्या हुआ, ये भैया इतनी बड़ी हमने यहाँ पे ये जो कॉन्ग्रुएंसी लगाई, इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का मेरे को ये एंगल पता चल गया, ये 60 है ना, पूरा 120 था पर ये 60 है। जैसे ये 60 पता चला, मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के OP पता कर लिया। अगर OP पता चल गया, सिमिलरली क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के AP भी पता कर सकता हूं भाई, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर, तो sin 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा दूं, sin 60 होता है √3/2 बराबर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर AP, यही तो फाइंड करना है, अपॉन में 21, तो AP की वैल्यू आ गई 21 √3/2। मुझे AP की जरूरत कोई है, मुझे तो AB की जरूरत है, मुझे AP की जरूरत नहीं है, मुझे तो पूरे AB की जरूरत है। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, जो AB है वो ट्वाइस ऑफ AP ही तो है, क्योंकि AP और PB बराबर है। तो अगर AP पता चल गया तो उसका ट्वाइस कर दो, पूरा AB पता चल जाएगा। तो 2 × 21 √3/2, 2 से 2 गया तो ये आ गया 21 √3 सेंटीमीटर, ये आ गया AB। तो हमें OP भी पता चल गया, हमें AB भी पता चल गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो मेरी बात को। मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे OP भी पता चल गया, मुझे OP भी पता चल गया, मुझे OP भी पता चल गया, मुझे AB भी पता चल गया, मुझे AB भी पता चल गया, मेरा तो काम हो गया भाई। OP भी पता चल गया, AB भी पता चल गया, OP भी पता चल गया, AB भी पता चल गया। नाउ अब क्या करोगे, इसमें भर दो बस, OP और AB भर दो। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा कितना कितना, यहां पे भर दो, ये तो चल ही रहा था 120/360 × 22/7 πr², r क्या है 21 × 21,
ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस क्या है, बेस है ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है 21√3, तो बेस की वैल्यू है ए बी 21√3 इंटू हाइट क्या है, हाइट है ओपी, ओपी क्या है, ओपी है 21/2। दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, और एरिया ऑफ सेगमेंट इतना सेंटीमीटर